बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये फ़ाइनल पार्ट है कंट्रोलर डिज़ाइन का, तो उसके अंदर फिर हम थॉरली देखते हैं कि जिस पॉइंट तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये येलो पॉइंट है हमारा डिज़ायर्ड पॉइंट है। ठीक है, अगर हमारा रूट लोकस यहाँ से गुजरेगा येलो पॉइंट से, तो हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी, हमारे पास सेटलिंग टाइम भी और परसेंटेज ओवरशूट भी। और ये बात बहुत ऑब्वियस है कि ये रूट लोकस अभी येलो पॉइंट से नहीं गुजरा, आई हैव टू मेक अ मॉडिफिकेशन। और जो हम आपको बता चुके हैं कि जो मॉडिफिकेशन करेंगे दैट विल बी अ PD कंट्रोलर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द लूप, और उसकी वजह से एक ज़ीरो आएगा सिस्टम के अंदर। अब वो ज़ीरो हमें प्लेस कहाँ पे करना है? वो ज़ीरो हम ऐसी जगह प्लेस करेंगे कि हमारा रूट लोकस पूरा मॉडिफाई हो जाए और येलो पॉइंट से गुजरे। ठीक है, अब उसकी कैलकुलेशन मैं आपको पूरी समझाता हूँ। यहाँ पे रूल जो है, ये सारा रूट लोकस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, मैं काम करता हूँ, आई ड्रॉ दिस फिगर अगेन, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस, या फिर मैं इसी को इस पर थोड़ा बताता हूँ कि माई ज़ीरो कैन लाई एनी वेयर ऑन द रियल एक्सिस। वो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, वो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, वो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी, वो कहीं पे भी, इट कैन लाई एनी वेयर। मुझे अभी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस देयर विल बी अ ज़ीरो इन द सिस्टम। अच्छा, अब ये कि हम वो मालूम कैसे करेंगे कि वेयर आई हैव टू प्लेस दैट ज़ीरो? तो एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। वो ये चीज़ है, हमारे पास एक जनरल रूल ये होता है कि अगर कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे लाई करता है तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। वो वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो आई विल स्टार्ट। और एक बात जो यहाँ पर ज़रूरी है कि ये जो न्यू डिज़ायर्ड पोल लोकेशंस हैं, ये मुझे पहले डिटरमिन करना है, उसके बाद ये कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 4 तक हम कर चुके थे। आई विल राइट स्टेप नंबर 5 हेयर। स्टेप नंबर 5 क्या है? कैलकुलेटिंग द डिज़ायर्ड पोल लोकेशन दैट विल सेटिस्फाई बोथ द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सच दैट बोथ द रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड, ये चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ठीक है, वो स्टेप 4 ही हम कंटिन्यू करते हैं, स्टेप 5 हम इसको नहीं कहते। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कैलकुलेशन हमने यहाँ तक की थी कि TS आपके पास 3 टॉम अगेन 3.616 है, तो यहाँ पर जो पोल्स मैं ड्रॉ करूँगा, लेट मी ड्रॉ दिस हेयर, कि उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी वैल्यू हमारे पास जो होगी दैट विल बी, मैं यहाँ पे येलो से लिख देता हूँ ताकि, क्योंकि मैं येलो कलर यूज़ किया था, S1,2 माइनस ज़ीटा ओमेगन की क्या वैल्यू आपके पास होगी, माइनस ज़ीटा ओमेगन की जो आपके पास वैल्यू होगी उसकी, वो आपके पास होगी 3.616। अच्छा, ये कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, लेट मी यूज़ ऑरेंज। तो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो ये डिज़ायर्ड पोल लोकेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो S1,2 द रियल कंपोनेंट प्लस J द इमेजिनरी कंपोनेंट। ठीक है, अब रियल कंपोनेंट क्या होगा? उसका रियल एक्सिस का डिस्टेंस है। रियल एक्सिस का डिस्टेंस क्या है? दैट विल बी -3.616। ये मैंने कैसे निकाला? इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम हेयर, ये डायरेक्टली यहाँ पर आता है। श्योर, डायरेक्टली कि ये जो आपके पास दिस लेंथ, तो आपके पास ये हो गई 3.616। व्हाट इज़ y? ये इसकी हाइट क्या है, ये मैं कैसे निकालूंगा? आई यूज़ द ट्राइंगल्स। मैं ट्राइंगल्स बेसिक यूज़ करूँगा कि ये आपके पास, ये मुझको पता है कि दिस एंगल जो मैं पहले कंप्यूट कर चुका, वो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा, दैट इज़ 59.74, मतलब दिस एंगल इज़ 59.74 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल मेरे पास है 59.74 डिग्रीज। तो आई ड्रॉ द ट्राइंगल। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, दिस इज़ 59.74, और मेरे पास ये हाइट हो गई अननोन, और ये मेरे पास हो गया 3.616। ठीक है, तो tan ऑफ 59.74 is equal to perpendicular, which is this one,
लेट मी कॉल दिस हाइट ओवर द बेस 3.616, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा दैट इज़ वो मेरे पास जो आंसर बना यहाँ पर वो बनेगा 1059.74। तो आपके पास यहाँ पर मैंने देखा, अब मसला ये कि यहाँ पे एंगल सारे के सारे आपके पास जो है वो रेडियंस में होता है, तो 1059.74 का गलत आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 59.74 इज़ एंगल इन डिग्रीज, तो 1059.74 अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे रेडियंस में, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 3.616, तो ये आपके पास हो गया 3.616 इज इक्वल टू 6.198, तो ये मेरे पास आया 6.198। तो ये जो आपके पास हाइट है दिस इज 6.198। मैं लेट मी इरेज दिस थिंग, क्योंकि ये तो मैं कॉन्सेप्ट में समझा रहा था उसका, और ये हो गया 6.198 और दिस इज 6.198, ठीक है। तो ये मैंने येलो पॉइंट की लोकेशन डिटरमिन कर ली। अब अगला स्टेप नंबर 5, आई विल रीड्रॉ दिस कंप्लीट डायग्राम अगेन। S is equal to sigma plus j omega, sigma the real axis, imaginary axis, my 3 poles, मेरे पास स्टैंडर्ड रूफ लोकस सिस्टम का ओरिजिन -4 -6, ठीक है। सारी मैंने कैलकुलेशन की थी जो अभी आपको समझाई, आई वोंट रिपीट है, सीधी बात है। और वो पॉइंट मेरे पास आ गया, इट इज़ दिस पॉइंट समवेयर हेयर, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है जो रूट लोकस पे लाई नहीं करता और ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करता है, द ओवरशूट एंड द सेटलिंग टाइम। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होगा, -3.616 प्लस j 6.198, ठीक है। अब मेरी सारी की सारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये पॉइंट मेरा रूट लोकस पे लाई करना चाहिए, और उसके लिए आई हैव इंट्रोड्यूस अ ज़ीरो। मैंने एक ज़ीरो सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, मुझे नहीं पता ये ज़ीरो कहाँ प्लेस करना चाहिए, ठीक है। अब ये ज़ीरो की प्लेसमेंट कैसे होगी, ये इस कैलकुलेशन से होगी कि मुझे ये पता है, मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ और ये अजम्पशन हो सकता है मेरी सही हो सकता है मेरी गलत हो। लेट सपोज़ मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा जो ज़ीरो है वो यहाँ लाई करता है। ये कैलकुलेशन मैं एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ ना, तब भी यही कैलकुलेशन होगी, तुम लोग करके भी देख लेना, ठीक है। अब मेरे पास ये ज़ीरो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ये आइडियल डेरिवेटिव कॉम्पेंसेटर है, उसमें एक ज़ीरो ऐड होता है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और मैं ये चाहता हूँ कि जी मेरा रूट लोकस ग्रीन से गुजर जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जी अगर ये ग्रीन पॉइंट लाई करता है रूट लोकस पे, तो ये जो सारे के सारे मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, इनके अगर मैं एंगल कंप्यूट करूँगा, द एंगल मस्ट सम अप टू 180 डिग्रीज। मैं लेट मी कॉल दिस θ1, तुम इसको कुछ भी कह सकते हो, लेट मी कॉल दिस θ2, θ3 और θ4। जो फॉर्मूला आपके पास है, पोल के एंगल नेगेटिव के साथ आते हैं, पोल का एंगल नेगेटिव के साथ, ज़ीरो का एंगल प्लस के साथ एंड पोल का एंगल नेगेटिव के साथ मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री इफ़ आई वॉन्ट द ग्रीन पॉइंट टू लाई ऑन द रूट लोकस। मैं लिख भी देता हूँ इसको, ताकि इफ़ आई वॉन्ट माई रूट लोकस टू पास through the new desired point which will satisfy both of my conditions, so this should be met, ये equation should be met। अच्छा, अब ये सारे एंगल्स मुझे कंप्यूट करने हैं, जब कंप्यूट कर लूँगा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करूँगा, तो फिर मुझे जो है ना ये ज़ीरो की प्लेसमेंट का अंदाज़ा होगा। आई स्टार्ट विथ θ1।
थीटा 1 बहुत सिंपल है। वो क्यों सिंपल है? क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि ये एंगल मेरे पास जो है ना, ये अभी मैं तुम्हें लिख चुका हूँ पीछे, दिस इज़ 59.74 डिग्रीज। तो थीटा 1 तुम्हारे पास जो होगा दैट विल बी 180 माइनस 59.74, माइनस 59.74 तो 120.26 है। ठीक है, तो पहला एंगल मुझे पता है दिस इज माइनस 120.26, ये पहला तो एंगल मेरे पास आ गया। ठीक है, दैट इज़ थीटा 1। नाउ व्हाट इज़ थीटा 2? थीटा 2 का एंगल अब मुझे कंप्यूट करना है। अब इसको गौर से तुम देखो, यहाँ पर इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल के अंदर मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा तुम लोग को आइडिया हो कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल की। ठीक है, तो थीटा 2 एंगल जो बनता है वो बनेगा मेरे पास ये वाली जो लाइन है, मेरे पास ये लाइन जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल एट -4 टू द डिजाइड पॉइंट, ये लाइन मैंने ग्रीन वाले ड्रॉ की और थीटा 2 मैंने फ्रॉम द पॉजिटिव रियल एक्सिस मैंने कंप्यूट किया। अब ये ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ दोबारा। ठीक है, और फिर उसकी कैलकुलेशन मैं करता हूँ। फॉर थीटा 2 मेरे पास ये ट्राइंगल बना, इसको मैं थीटा 2 कह रहा हूँ। ये मेरे पास जो पोल है वो लाई करता है एट -4। ये जो जगह है दिस पॉइंट इज़ 3 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को ये क्लैरिटी रहे कि ये आपके पास क्या पॉइंट है। ये जो आपके पास है दिस वाज 3.616 और ये हाइट आपके पास जो है दैट इज़ 6.198। गालिबन मैंने सही लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे पास है, तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ 3.616। तो मेरे पास बेसिकली दिस डिफरेंस इज़ 4 माइनस 3.616, 4 माइनस 3.616, 3.384, 0.384 and the height remains the same 6.198। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ थीटा 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर द बेस, therefore theta 2 is equal to 6.198 तो a tan 6.198 डिवाइडेड बाय 0.384। ठीक है, ये एंगल जो मेरे पास आएगा दैट विल बी इन रेडियंस। आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, तो 86.45 डिग्री मेरे पास बना। तो आई कैन राइट 86.45 डिग्रीज। तो ये मेरे पास सेकंड एंगल भी कंप्यूट हो गया। थीटा 3 मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि ज़ीरो की लोकेशन ही मुझे पता नहीं है। ज़ीरो की लोकेशन मुझे डिटर्मिन करनी है, ये जहन में रखना, मुझे पता नहीं है। ZC आई हैव टू डिटर्मिन। ठीक है, ये मुझे नहीं पता। द लोकेशन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द PD कॉम्पेंसेटर, ये मुझे नहीं पता। व्हाट इज़ थीटा 4? थीटा 4 के लिए दोबारा उस ट्राइंगल को देखना है। तो अगर मैं इसको जूम कर दूं और मैं इसको थोड़ा सा शेड कर दूं कि नाउ आई हैव दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखना है जो ये आपके पास। आई विल ड्रॉ दिस ट्राइंगल हेयर फॉर थीटा 3, फॉर थीटा 3। अब मेरे पास दोबारा जो पोल लाई करता है दैट पोल लाई एट -6। ये 3.616 है ये पॉइंट, ये आपके पास 6.198 है। 3.616 जहन में रखना फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ज़ीरो।
तो ये आपके पास जो डिस्टेंस बना बीच का, और दिस इज़ थीटा 3, तो 6 माइनस 3.616, ठीक है। सिक्स माइनस 3.616, दैट इज़ 2.384, and theta 3 is equal to tan inverse 6.198 divided by 2.384. Therefore theta 3 is equal to 68.96, 9613 तो मेरे पास ये सारे एंगल्स आ गए। आई मूव बैक टू इक्वेशन नंबर 1 और वहाँ पे सारी वैल्यूज़ में इंसर्ट करता हूँ। तो -120.26 माइनस 86.45 प्लस थीटा 3 विच इज़ अननोन। You can also write this as theta z, the angle of the zero, ताकि ये पता रहे कि भाई ये हमें कंप्यूट करना है। माइनस थीटा 4 आपके पास है 68.96, 68.96 सब डिग्रीज़ हैं, रेडियंस में कोई नहीं है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। देयरफॉर जब मैं थीटा z कंप्यूट करूँगा यहाँ से 180 प्लस 120.26 तो आपके पास यहाँ पर 120.26 प्लस 86.45 प्लस 86.45 प्लस 68.96 that is minus 275.67 और ये उधर जाके इट विल बी प्लस ऑन द राइट हैंड साइड। तो मैं इसके अंदर 180 ऐड कर दूँ, आई ऐड 180, I get angle of 455.67 अच्छा सीधी बात है, ये एंगल 360 से बढ़ गया है तो इट्स अ स्टैंडर्ड रूल, आई सब्ट्रैक्ट 360 डिग्रीज ताकि 0 से 360 की रेंज में आ जाए। तो माइनस 360 आई गेट 95.67, तो मेरे पास एंगल बना 95.67। ये मेरे पास है थीटा z इज़ इक्वल टू 95.67 डिग्रीज़, ठीक है। ये एंगल जो मैंने कंप्यूट किया, ये इसने मुझे बताया कि अगर तुम ये चाहते हो कि वो पॉइंट, ये ग्रीन पॉइंट रूट लोकस पे लाई करे, तो थीटा 3 जो कि यहाँ पे थीटा z है, इसका एंगल जो है ना वो आपके पास वो 95 डिग्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ थीटा z, इसका 95 डिग्रीज़ होना चाहिए। एक सेकेंड ठहरो, इसका एंगल होना चाहिए 95.67। 95.67 ये एंगल कैसे हो सकता है? 95.67 ये एंगल कैसे हो सकता है, इसको हमें समझना है। मतलब हम ज़ीरो कहाँ प्लेस करेंगे कि हमारा एंगल जो है ना वो 95.67 हो जाए। अच्छा, वो बहुत क्लटर्ड हो गया वो डायग्राम, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। मेरे पास ओरिजिन -4 -6। अब ये कि मेरा जो एंगल्स, मेरा जो डिज़ायर्ड पॉइंट था वो आपके पास यहाँ का ही लाया करता था डिज़ायर्ड पॉइंट, और थीटा z का जो एंगल, अच्छा ये तो सारे नॉर्मल एंगल जो हमने कंप्यूट कर लिए, ये भी कंप्यूट कर लिया हमने, ये भी कंप्यूट कर लिया, ये भी कंप्यूट कर लिया। वो कहते हैं जो तुम्हारा ज़ीरो इस तरह प्लेस करोगे कि उसका एंगल जो है ना, उसका एंगल वो आपके पास 95 डिग्री होना चाहिए। अब एक बात गौर से समझना, यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज लाइन ड्रॉ की, अगर ऑरेंज लाइन के मेरे पास लेफ़्ट पे मैं ज़ीरो को प्लेस कर दूँगा तो मेरे पास जो एंगल बनेगा दैट विल बी अक्यूट एंगल, वो 90 से छोटा होगा।
इसका मतलब है आई कैन नॉट प्लेस माई ज़ीरो ऑन द लेफ्ट, आई कैन नॉट प्लेस माई ज़ीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं अपना ज़ीरो लेफ़्ट पे प्लेस कर दूंगा तो एंगल एक्यूट बनेगा, हमेशा 90 से छोटा बनेगा। अगर मैं अपना ज़ीरो यहाँ कहीं प्लेस कर दूँ तो मेरे पास जो उसका एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बन सकता है। तो इसका मतलब है कि एक बात तो यहाँ पे तय हो गई कि माई ज़ीरो इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस ऑरेंज लाइन। माई ज़ीरो of the PD lies on the right hand side of this orange line। ये ऑरेंज लाइन कहाँ से आई है? ऑरेंज लाइन सिंपल बात है, ये जो लोकेशन मेरे पास थी ये मेरे पास डिज़ायर्ड पोल लोकेशंस है जो कि मेरे पास -3.616 + 6.198 J है, ये वो लोकेशन है। तो मेरा ज़ीरो राइट पे आएगा। जब राइट पर आएगा अब मैं निकालूंगा, मुझे असल में निकालना क्या है? मुझे असल में जो चीज़ निकालनी है वो निकालनी है दिस लेंथ, दिस इज़ ZC। अभी कैसे निकलेगी ये? यहाँ पे बहुत सिंपल है। तो मैं एंगल पता है, एंगल कौन सा पता है? एंगल आपके पास जो है दिस एंगल इज़ 95.67, ये 95.67 डिग्रीज़ है। तो आपके पास अगर इफ़ आई ड्रॉ दिस हेयर कंप्यूटिंग लोकेशन ऑफ ZC, आई ड्रॉ दिस डायग्राम हेयर, द ऑरेंज पॉइंट, ये आपके पास ऑरेंज पॉइंट हो गया, ये लोकेशन ऑफ द ज़ीरो हो गई, प्रोपोज लोकेशन। मुझको ये पता है कि ये एंगल आपके पास जो है दिस एंगल इज़ 95.67 और ये भी मुझे पता है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो कि दिस पॉइंट इज़ 3.616 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और भी चीज़ मुझे पता है, आई राइट एवरीथिंग है, दिस इज 6.198। ठीक है, जो चीज़ मुझे डिटरमिन करनी है, आई नीड दिस ZC, कि ये ZC क्या है? द लोकेशन वेयर आई एम इंट्रोड्यूसिंग द ज़ीरो ऑफ द PD कॉम्पेंसेटर। अच्छा, अब ये है कि व्हाट इज़ दिस एंगल? सिंपल, इसको निकाल लो, उसके बाद इसको कंप्यूट कर लो। लेट मी कॉल दिस B, बेस। ठीक है, तो आपके पास ये ट्राइंगल बना, इसका ये एंगल है 95.67 -180, 180 - 95.67, 84.33। तो दिस इज़ 84.33 डिग्रीज़। और मेरे पास ये मुझको पता है tan of 84.33 degrees is perpendicular over the base। तो base is equal to 6.198 divided by tan of 84.33 degrees। ये आपके पास होगा 6.198। अच्छा, यहाँ पे फिर वही मसला आएगा क्योंकि सारी कैलकुलेशन, वेट अ मिनट, tan 84.33 tan of 84.33 converted into, ये आपके पास वैल्यू आ गई स्टैन की, क्योंकि हमेशा रेडियंस में कैलकुलेशन की जाती है वहाँ पे, और 6.198। तो 6.198 डिवाइडेड बाय दिस 0.6154, तो ये आपके पास आ गई, दिस इज़ 0.6154। तो
तो आपके पास नाउ यू नो दिस लेंथ, दिस इज़ 0.6154, therefore ZC is equal to 3.616 minus 0.6154, which is nearly 3. ठीक है, ये तकरीबन आपके पास यही आंसर बनेगा. 3.616 माइनस 0.6154, 3.006. सो ये आपके पास हो गया. ठीक है, और मेरे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बना वो ये बना कि मेरा सिस्टम जो है उसके अंदर जो मैंने पीडी कॉम्पेंसेटर ऐड किया वो मैंने ऐड किया S प्लस 3.006 पर, और मेरा ये प्लांट का ट्रांसफ़र फंक्शन था. और जब मैंने ये पीडी कॉम्पेंसेटर ऐड कर दिया तो मेरे पास दोनों डिज़ाइन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी. पीडी कॉम्पेंसेटर, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया है वो ये है कि जब ये मैंने ज़ीरो इंट्रोड्यूस करूँगा तो सीधी बात है रूट लोकस चेंज हो जाएगा. वो रूट लोकस बनाना तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी ज़रूर है कि तुम्हें के की वैल्यू डिटरमिन करनी है. के का मतलब ये होता है गेन. सिस्टम का गेन क्या होगा जब तुमने पीडी कॉम्पेंसेटर ऐड कर दिया. अब तुम्हारे पास क्योंकि सिस्टम के अंदर ये तुम्हें पता है एक पोल यहाँ है, एक आपके पास समथिंग यहाँ कहीं लाया करता है आपके पास -4 पर, एक ज़ीरो हो गया, एक पोल आपके पास लाया करता है -6 पर. इस सब से तुम्हें लाइंस ड्रॉ करनी है, और वो लाइंस ड्रॉ करने के बाद फिर तुम्हें के की वैल्यू कंप्यूट करनी है. ये लाइंस ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे तुम गेन की वैल्यू जो डिटरमिन करोगे, द न्यू गेन वो P1, P2, P3 और Z1 इस तरह कंप्यूट करोगे. Z1 इज़ दिस वन, P1 इसको कह लो, P2 और P3. इससे तुम्हें नया गेन आएगा सिस्टम का. ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो ये बहुत डिटेल हमने डिज़ाइनिंग कर ली, सब कुछ है. मैं तुम्हें मैटलैब में क्विकली दिखा देता हूँ ये सारी चीज़. मैं मैटलैब में तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया. मैटलैब के अंदर हम गए और लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि ये तो मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ, उसके बाद का रिज़ल्ट है. लेट मी क्लोज दिस थिंग, वी डोंट वांट टू सेव इट. अच्छा यहाँ पे गए, मैंने TS डिफ़ाइन किया, ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने ये डिफ़ाइन किया, और उसके बाद मैंने RL टूल ऑफ द TS, और जब मैं RL टूल कर लूँगा तो इसके बाद मेरे पास ये रूट लोकस आ गया, स्टैंडर्ड है. इसके अंदर मेरी दो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं. वो दोनों डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैं यहाँ पे ग्रिड ऑन कर दिया, यहाँ पे भी ग्रिड ऑन कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने इसको कहा कि जी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पीक रिस्पॉन्स हो गया और इसका सेटलिंग टाइम हो गया. यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रूट लोकस है. मैंने कहा मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स दो हैं, एक यहाँ पर पहली हो गई. सेटलिंग टाइम जो मुझे चाहिए 1.106 का चाहिए, आई थिंक आई एम करेक्ट. और जो यहाँ पे डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स आई थी 1.106 का, और जो परसेंटेज ओवरशूट चाहिए दैट इज़ 16%. ठीक है, ये मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स थी 16%. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 16%. न्यू ओवरशूट इज़ 16%. एक बात बहुत जहन में रखो, ये ओवरशूट का इसने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, तो ये वो ओवरशूट की लाइन बन गई, ये TS की लाइन बन गई. और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि यहाँ पर अगर मेरे पास सिस्टम आ जाएगा किसी का रूट लोकस, तो मेरी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी. मसला ये है यहाँ पे कि मेरा रूट लोकस यहाँ से गुजर ही नहीं रहा है. तो ये मैटलैब है, सीधी बात है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है. आप ट्यूनिंग मेथड्स में जाएँ, आपने जब अपने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स बता दिए, PID ट्यूनिंग में चले जाएँ, और वहाँ पे जाके आप PD कॉम्पेंसेटर चूज़ कर लें, और ट्रांजिएंट बिहेवियर को मैंने मिडिल में कर दिया, रिस्पॉन्स टाइम ये, और कि मैं PD कंट्रोलर चूज़ करना चाह रहा हूँ. और ट्यूनिंग मेथड्स, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, क्लासिकल डिज़ाइन फार्मूला या रोबस्ट है, मैं रोबस्ट रिस्पॉन्स में जाता हूँ, और मैंने इसको कहा अपडेट कॉम्पेंसेटर.
जब इसने कॉम्पेंसेटर अपडेट, एक मिनट लेट मी, ये मैंने गलत चूज़ किया क्योंकि मसला है कि रिस्पॉन्स टाइम आपका जो है ना, देखो हमारा जो सेटलिंग टाइम है ना, सेटलिंग टाइम हमारा 1 है, 1 सेकेंड है, तो ये तो गलत है, ये तो आपके पास रिस्पॉन्स टाइम 2.3 हो ही नहीं सकता, तो इसको आई मेक दिस फास्टर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पर ये इसने एक ज़ीरो ऐड किया सिस्टम ने, ठीक है, और यहाँ पे तुम देखो कि ये चीज़, ये ज़ीरो ऐड हुआ, ठीक है, और मेरे पास पूरा रूट लोकस चेंज हो गया है, पूरा रूट लोकस चेंज हो गया और मेरा सिस्टम जो है ना, अब वो यहाँ से वो इस बाउंड्री के अंदर आ गया है, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ी सी ट्यूनिंग करूँगा और मेरे पास अल्टीमेटली, मतलब यहाँ से समझाने का मतलब ये है कि मैटलैब से करना बहुत सिंपल है, बटन क्लिक किया, कर दिया, समझ में भी कुछ नहीं आएगा तुम लोगों को कि हुआ क्या है। एक पीडी कॉम्पेंसेटर उसने ऐड कर दिया, दोनों डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स तुम्हारी उसने सेटिस्फाई करवा दी, और ये कि यहाँ पे अगर तुम उसको मूव करो तो ये कि यहाँ पे तुम गौर से आगे तुम देखो यहाँ पे कि जी ओवरशूट इसने कहा कि जी द ओवरशूट इज़ 7, ठीक है, मतलब विच इज़ लेस देन 16। ये असल में ये होता है कि 16 या 16 से लेस, और यहाँ पे आपके पास जो सेटलिंग टाइम है वो 1.16 है। तो ये कि यू कैन प्ले विद दीज वैल्यूज़ और फिर तुम्हारे पास डिफरेंट जो है ना वो तुम जनरेट कर सकते हो। तो ये कि ऑटोमेटेड ट्यूनिंग इज़ वेरी सिंपल, लेकिन तुम्हें अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं होगी विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थ्योरी जो हम पूरे सेमेस्टर में हमने ये 4 महीने हमने तकरीबन पढ़ा है। बेस्ट ऑफ लक। ये एक तरह से आखिरी लेक्चर था। नॉर्मली मैं इसके बाद बोर्डे प्लॉट्स वो सब करवाता था, लेकिन इस सेमेस्टर में अब नहीं मैं करवा सकता वो। तो ये कि अब जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है वो तुम्हारा इससे है, क्या होता है, पीडी कॉम्पेंसेटर डिज़ाइन से। बेस्ट ऑफ लक। जो प्रॉब्लम्स हो यू कैन डिस्कस विद मी एनी टाइम। अस्सलाम वालेकुम एंड बेस्ट ऑफ लक।